हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का शेरगढ़ गांव में काफ़ी आना जाना था, क्योंकि अधिकांश लोग वहाँ के आपके शिष्य थे। उनके शिष्यों में एक सरकारी हाकिम भी थे। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के एक दूसरे शिष्य ने संत सेवा में द्रव्य व्यय हो जाने के कारण समय पर सरकारी भुगतान नहीं किया, तो उन हाकिम साहब ने उनको कैद में डाल दिया। संयोग की बात, उसी समय महाप्रभु शेरगढ़ गांव में पधारे। सब लोग दर्शन कर सद्गुरुदेव के श्री चरणों के कृतकृत्य हुए। कारागार में पड़े उस शिष्य को जब सद्गुरुदेव के आगमन का समाचार मिला तो वह दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हुआ कि अब मुझे कैसे दर्शन हो, मैं तो इस कारागार में बंद हूं। अपने दुर्भाग्य पर बहुत रोने लगा, बहुत पश्चाताप किया और वहां के जेलर से बहुत अनुनय विनय की कि मुझे एक बार सद्गुरुदेव के दर्शन कर लेने दो। दयालु जेलर ने उसकी गुरुनिष्ठा देखकर कुछ सिपाहियों के साथ उसे दूर से ओट से दर्शन करने की अनुमति दे दी, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं हाकिम साहब ने देख लिया तो जेलर सहित हम सभी विपत्ति में पड़ जाएंगे। फिर वे पुलिस वालों के साथ गांव आए। दूर से वृक्ष की ओर से छिपकर दर्शन किया। बार बार छिपकर झांकते उनके सम्मुख न पहुंच पाने का बड़ा दुख था। आंसू बहाते बिलखने लगे। आचार्य की दृष्टि पड़ी। बार बार उन्हें छिपते हुए देखकर लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, यह सामने क्यों नहीं आता? किंतु हाकिम के डर के कारण किसी भी अन्य भक्त की हिम्मत नहीं पड़ी। तब सेवा में उपस्थित हाकिम से ही उन्होंने पूछा तो उसके संकेत से एक अन्य कर्मचारी ने यह सारी बात बताई कि इन्होंने सरकारी कर का भुगतान नहीं किया है और इसी कारण उन्हें दंडित किया गया है और वह कारागार में हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने हाकिम से कहा, वह तुम्हारा गुरु भाई था, द्रव्य भी संत सेवा में ही व्यय किया, फिर तुमने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? जब हाकिम ने इस बात की अपनी अनभिज्ञता बताई कि मुझे नहीं मालूम कि वह द्रव्य उन्होंने संत सेवा में व्यय किया था, मैं तो यह जानता हूं कि द्रव्य होने पर भी उन्होंने कर की रकम नहीं चुकाई और इस कारण से जो दंड होता है वही इन्हें दिया गया है। तो महाप्रभु ने उस संत सेवी शिष्य से कहा कि जब हाकिम यह बात नहीं जानते थे तो तुमने क्यों नहीं अपना संबंध बताया कि मैं तुम्हारा गुरु भाई हूं? तब वह शिष्य हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु मेरी धृष्टता क्षमा हो, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। आपकी कृपा से मेरी समझ में यह बात आई थी कि शरीर को तो अपने शुभाशुभ कर्मानुसार सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं और यह शरीर भी तो क्षणभंगुर है। अतः इस अधम शरीर के सुख दुख के अर्थ हाकिम से आप गुरुदेव का नाम लेना मुझे उचित ना जान पड़ा। आपकी बड़ी महती कृपा है कि मुझे आपका दर्शन हो गया। अब मुझे आनंद ही आनंद है, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। अब मैं वापस कारागार में जाने के लिए प्रस्तुत हूं। शिष्य के वचन सुनकर आचार्य महाप्रभु ने उसे सच्चा शिष्य जाना और पुनः हाकिम से कहा कि गुरु भाई ना सही, तुम इसे वैष्णव के रूप में तो जानते थे, इस नाते भी यह तुम्हारा भाई हुआ। फिर परम भागवत वैष्णव को तुमने बिना विचारे जेल में डाल दिया। सच कहना, क्या तुम अपने सगे भाई को भी इस तरह कारागार में डाल सकते हो? यदि नहीं तो लौकिक संबंध की इतनी मान्यता और गुरुदेव के द्वारा स्थापित पारमार्थिक संबंध का कोई मूल्य ही नहीं। तो इसका एक ही अर्थ हुआ कि तुमने न तो मुझे गुरु माना और मुझे नहीं माना तो गुरु भाई को भी नहीं माना।
फिर महाप्रभु ने अपना एक शिष्य भेजकर बड़ा आश्वासन देकर उस शिष्य को अपने समीप बुलाया। वह आकर चरणों में पड़कर फपक फपक कर रोने लगा। दयालु सद्गुरुदेव महाप्रभु ने स्वयं उसके कर का भुगतान कर दिया और उसे जेल से मुक्त करा लिया और अपने हाकिम शिष्य का परित्याग कर दिया। जब महाप्रभु ने उस हाकिम का परित्याग कर दिया तो उसका बड़ा भारी पतन हुआ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विपत्ति के जाल में फंस गया। परंतु यह सब होने पर भी भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय, होए संत को संत। बीज गुरु द्वारा बोया जाता है। उस हाकिम ने एक दिन बाजार से निकलते समय एक दुकान पर बढ़िया जलेबी बनते देखकर उन्हें खरीद लिया और ठाकुर श्रीनाथ जी को मानसी भोग लगाया। श्रीनाथ जी महाराज ने मानसी भोग स्वीकार कर लिया, कुछ पाया और कुछ हाथ में लिए खड़े रहे। जब उत्थापन के समय महाप्रभु ने यह देखा तो श्रीनाथ जी से पूछा, जय जय, यह जलेबी कहां से आई? भोग में तो धरी नहीं गई थी। श्री ठाकुर जी ने सारी बातें महाप्रभु को बताई तो आचार्य कुछ अनमने से होकर बोले, एक तो बाजार की वस्तु का आपका भोग नहीं लगता, दूसरे मैंने उस हाकिम का परित्याग कर दिया है, फिर उसके द्वारा समर्पित वस्तु को आपने क्यों स्वीकार किया? भगवान बोले, आप आचार्य हैं, आप आश्रित पर कृपा भी करते हैं और सुधार के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी करते हैं। परंतु मेरा एक ही स्वभाव है कि एक बार जब आचार्य के द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो जाता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। प्रभु की इस असीम करुणा पर महाप्रभु बारंबार बलिहार गए और सहसा हृदय तंत्री झंकृत हो उठी। अस सुभाष सुभाऊ कहूँ सुनऊ न देखहु, कही खगेश रघुपति सम लेखहु। भगवान की तरह तो सिर्फ भगवान ही हैं। वे एक बार जिसे अपना लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।